हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 15 कवर करेंगे। बाकी के 14 टेस्ट की जो वीडियोस हैं वो डल चुकी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप सारे टेस्ट लगा लीजिएगा एक एक करके, और हो सके तो टेस्ट को रिपीट कर लीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चंस जो है क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अखबार में पाया जाने वाला विषैला तत्व कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं पारा, सीसा, नाइट्रेट या फिर आर्सेनिक, ठीक है। तो अखबार में जो विषैला तत्व पाया जाता है वो है आपका सीसा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सीसा अखबार में पाया जाने वाला विषैला तत्व है। पेंट उद्योग में भी श्रमिकों को सीसा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। मोटर कारों में प्रदूषण की जांच करते समय सीसा तथा कार्बन कणों की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का पता लगाना है हमें, ठीक है। कुछ तत्व दे रखे हैं और उनसे होने वाले रोगों के नाम दे रखे हैं। हमें पहले इनके पेयर बनाने हैं, उसके बाद करेक्ट ऑप्शन से हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो पहला है आपका पारा। पारा से होने वाला जो रोग है मिनमाटा, ओके। नेक्स्ट है कैडमियम। कैडमियम का इटाई ऑप्शन नंबर 3। एंड नाइट्रेट से होने वाला जो रोग है वो है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सेकंड मिल जाएगा। आर्सेनिक का आएगा आपका ब्लैक फुट, ठीक है। तो एक बार मैच कर लेते हैं कि इनमें से हमारा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं। फर्स्ट का हमने फोर्थ लगाया है, जिसमें केवल डी ऑप्शन में ही है। सेकंड है हमने बी का थर्ड लगाया है, ओके। एंड सी का सेकंड है, ओके। एंड डी का फर्स्ट है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। देख लेते हैं, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पारा से मिनमाटा रोग हो जाता है। पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों के सेवन से जापान में मिनमाटा बीमारी से अनेक लोगों की मौत हुई थी। बात करें अगर कैडमियम की, तो इससे इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रेट। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर मिथे मोगलो बिरेमिया नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। आर्सेनिक युक्त जल के प्रयोग से ब्लैक फुट नामक चर्म रोग हो जाता है। आर्सेनिक फेफड़ों तथा त्वचा कैंसर का कारण भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके कोलेरू झील, कृष्णा नदी की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है वूलर झील झेलम। एंड उमई जो है वह ताप्ती नदी में है, ताप्ती नदी पर है। आंसर आपको दिख ही चुका है। इनकरेक्ट हमें बताना था, गोविंद सागर है सतलज। तो देखिए इनकरेक्ट की बात हो रही है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कोलेरू झील देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। अन्य युग्म बिल्कुल सही है, बल्कि वहाँ पर केवल कृष्णा की बात हुई है, दैट्स वाई दैट इज रॉन्ग, ओके। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है, हमें ये पता लगाना है। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, उसके बाद ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं एक बार। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, ओके। सो हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है, ठीक है। सॉरी इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, क्योंकि भारत के संविधान में कहीं पर भी अनुसूचित जनजाति की कोई डेफिनेशन नहीं दी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पर भी अस्पृश्यता वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि आर्टिकल 17 में भी नहीं किया गया है। सेकंड, कहीं पर भी हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, और ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं फैक्ट के रूप में ही, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, बिकॉज दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। निम्न में से किन राज्यों से
छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श होती है। तो आप मैप अगर आपने अच्छे तरीके से इंडिया का देख रखा है तो आप इस आंसर को बता सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार एंड महाराष्ट्र। निम्न में से किन राज्यों से छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श होती है? आपके स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार। केवल 1, 2 व 3 से, केवल 2 व 3 से, केवल 1, 2 व 4 से, या फिर सभी राज्यों से, ठीक है। तो देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की बात हो रही है, तो ये आपकी जो सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से लगती है, ठीक है, झारखंड से भी लगती है, उसके बाद बिहार का तो सवाल ही नहीं उठता है, महाराष्ट्र से, ठीक है। 1, 2, 4 इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, छत्तीसगढ़ से 7 राज्यों की सीमा लगती है और वो 7 राज्य कौन से हैं, एक बार उनके नाम देख लेते हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। आपका उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है, तो प्लीज़ याद रखना। देखिए मैं बताती हूँ इंडिया के मैप में हमें कहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। ये जो सीमाएं लगने वाला जो स्टेटमेंट है या फिर ये वाला जो पार्ट है, देखिए एक तो पूर्वोत्तर वाले जो राज्य है वहाँ पर हमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। बाकी ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इनको पहले जो चीज़ें डिफ़िकल्ट लगती हैं उन चीज़ों को पहले क्लियर कीजिए। तो मैप में सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखिए, ठीक है, उसके बाद बाकी की चीज़ों को क्लियर कीजिए। और ट्रिक किसी भी चीज़ का कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ध्यान से मैप को देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। नहीं बात बनती है फिर भी तो मैप को ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। नेक्स्ट है, पारसनाथ पहाड़ी अवस्थित है झारखंड में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में? मैं एज्यूम कर रही हूँ आपने आंसर देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बिकॉज पारसनाथ जो पहाड़ी है वो आपकी झारखंड में ही है, ठीक है। ज्योग्राफी से लिया गया आपका ये प्रश्न है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। यह जैन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्र में से एक है। वे इसे सम्मेद शिखर कहते हैं, याद रखना, ठीक है, इस फैक्ट को, इम्पोर्टेंट है। 23वें तीर्थकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जम्मू कश्मीर में अवस्थित नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को सारे ही जम्मू कश्मीर वाले जो भी हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। मिलाम, बोल्टोरो, जेमू एंड गंगोत्री। ऑप्शंस हैं आपके केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, 1, 3 व 4 या फिर चारों ही जो ग्लेशियर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं ही नहीं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें से जो मिलाम ग्लेशियर है, मिलाम, जेमू एंड गंगोत्री, उत्तराखंड, सिक्किम। देखिए बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वो जम्मू कश्मीर में है। इट मीन्स 1, 3 एंड 4 जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मिलाम तथा गंगोत्री ग्लेशियर जो है उत्तराखंड पे है। जेमू ग्लेशियर वह सिक्किम में है, ठीक है। बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, दैट इज़ वाई इसको नहीं लिया जाएगा आंसर में। ओके, नेक्स्ट है हिस्पर, बाल्टोरो, ये सब जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? कौन सी मृदा जो है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है? काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा या फिर जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो देखिए जो लैटेराइट मिट्टी है वह चाय बागानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। लैटेराइट मिट्टी में मुख्यतः चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना, काजू आदि की कृषि की जाती है। चाय एक प्रकार की बागानी फसल है जिसकी कृषि हेतु उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु 24 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस तापमान व 150 टू 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात लैटेराइट मृदा प्रधान क्षेत्र इसकी कृषि हेतु महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न, गूलर एंड आर्किड और कटहल। किसमें फूल नहीं होते हैं ये जो है हमें बताना है। तो देखिए, जो फर्न का पौधा होता है उसमें कभी भी फूल नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बायोलॉजी से लिया गया आपका ये प्रश्न है। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं तथा इन पौधों में फूल भी नहीं लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गन्ने की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किस राज्य में पाई जाती है? योर ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करें अगर गन्ने की, तो वो है आपका राज्य तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। दक्षिण भारत की जलवायु गन्ने की फसल हेतु सर्वाधिक अनुकूल है। यही कारण है कि गन्ने की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक तमिलनाडु में ही पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ से, दुग्ध से, हरित क्रांति से या फिर खाद्यान्न से? अगर आप इसे थोड़ा करंट अफेयर्स के से आप फैमिलियर रहते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दे देने चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है जो कि आपका दुग्ध से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, वर्ष 1970 में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्र की आय बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीस कुरियन के प्रयासों से की गई थी। क्वेश्चन ये बहुत बार बन चुका है, सो प्लीज़ इसको याद रखना। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कहाँ शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? योर ऑप्शंस आर नागपुर, नोएडा, शिमला, हैदराबाद, राइट। तो ये आपको बताना है शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, जो कि आपका शिमला में है। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के शिमला में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, मकर रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है? योर ऑप्शंस आर अर्जेंटीना, टोंगा, बोत्सवाना, पराग्वे एंड बोलीविया। कोड देख लेते हैं, केवल 1, 3 व 4, 2, 4 व 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और केवल 5। ठीक है, तो देखिए जो मकर रेखा है वह आपकी अर्जेंटीना, टोंगा एंड बोत्सवाना और पराग्वे से होकर गुजरती है। बोलीविया इसमें शामिल नहीं है। 1, 2, 3 व 4, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया गया प्रश्न है। मकर रेखा बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा अर्जेंटीना, टोंगा, बोत्सवाना, पराग्वे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चिली, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक आदि देशों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शंस में जो दिए गए हैं उनके अलावा और कौन से कंट्री हैं, प्लीज़ उनके नाम याद रखिए गया, क्योंकि एग्जैक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। एक्सप्लेनेशन इसीलिए हम थोड़ा सा ब्रॉड करके देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ओके, योर ऑप्शंस आर शेल, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट एंड कांग्लोमरेट। ओके, किसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो वो है आपका ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह एक आग्नेय शैल है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? द्वीप दे रखे हैं और उनके स्वामित्व वाला देश दे रखा है। ठीक है, यानी कि वह किस देश के अंडर में आते हैं? बियर द्वीप, मेडागास्कर, ग्रीनलैंड, डेनमार्क एंड फ्रेंच जोसेफ द्वीप रूस एंड एल्यूशियन द्वीप जो है वह यूएसए के अंडर में आता है या नहीं, ये आपको बताना है। विच इज़ इनकरेक्ट पेयर इन दिस क्वेश्चन? ओके, सो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है बट उसमें इनकरेक्ट पेयर दे रखा है।
वाई दिस इज़ इनकरेक्ट? बियर द्वीप नॉर्वे के अधीन है, न कि मेडागास्कर के। बाकी के सारे जो पेयर हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। फ्रांस और इटली की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर सीगफ्राइड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैगी नॉट रेखा एंड अल्पाइन रेखा। ठीक है, तो फ्रांस और इटली की बात हो रही है, ठीक है, जिसको अल्पाइन रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 17। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा या से देश एशिया महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देशों में शामिल है? पहला है भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड मंगोलिया। इनमें से एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 2 व 3, 3 व 4 और सारे ही, यानी कि सभी। तो बताइए इनमें से एशिया महाद्वीप में कौन से कंट्री हैं जो कि शामिल हैं? ठीक है, तो देखिए चारों ही कंट्री ऐसे हैं, भूटान भी है, कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी, मंगोलिया भी है। मैप को प्लीज़ देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वह देश जिसकी सभी सीमा या तटरेखा सिर्फ स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती हैं, स्थल रुद्ध देश कहलाते हैं। एशिया महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान। एक सेकेंड, सॉरी, इस समय स्थल रुद्ध को जो है, स्थल अवरुद्ध को थोड़ा सा मेंशन करना भूल गई थी। है ये बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है मैंने, बट इसको मेरे को थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ स्पेशली स्थल अवरुद्ध की पूछी गई है, ना कि केवल एशिया महाद्वीप की कंट्रीज़ की। ओके, सो यहाँ इसीलिए इसकी डेफिनेशन दी गई है कि स्थल अवरुद्ध होता क्या है। वो कंट्री होते हैं जिनकी सीमाएं या फिर जो तट रेखा होती है वो सिर्फ स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है। ओके, एशिया महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश जो हैं उनके नाम है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, नेपाल, लाओस, कजाकिस्तान आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पंपास, चिली, सेल्वास, दक्षिण अफ्रीका, लानोस, वेनेजुएला, कैंपास, उत्तरी अमेरिका। घास के कुछ मैदान हैं, उनके नाम दिए गए हैं और किस किस कंट्री में इनको कंट्री से ये रिलेटेड है वो आपको बताना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सही सुमेलित बताना है। ठीक है, तो जो करेक्ट है वो है आपका लानोस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, पंपास जो है वह अर्जेंटीना में है, ना कि चिली में। लानोस जो है वो वेनेजुएला में है। ओके, सो ये तो करेक्ट है ही हमारा। सेल्वास जो है वह अमेजन बेसिन में है। कैंपास जो है वो आपका दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच इज़ इनकरेक्ट। ओके, बटेश्वर मेला आगरा में लगाया जाता है, आगरा में आयोजित किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में आयोजित किया जाता है। नौचंदी मेला मुरादाबाद में और देवा मेला बाराबंकी में। यूपी स्पेशल की एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारे ही मेले कवर किए थे और जितनी भी काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मैंने कवर की थी। फोक डांस जो है ये चीज़ें थी, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैंने कवर की, मेरे को भी याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उस एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, सो प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। जीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें डला हुआ है। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इनकरेक्ट पहले बता देना चाहिए, उसके बाद में डिस्कशन करना चाहिए। देखिए, नौचंदी मेला जो है वो मुरादाबाद में नहीं लगाया जाता है। सी जो आंसर हमारा हो जाएगा। मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, न कि मुरादाबाद में। अन्य युग्म बिल्कुल सही है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शंस है नोएडा, प्रयागराज, आगरा या फिर लखनऊ। ठीक है, तो जो पहला बायोटेक पार्क है वो आपका लखनऊ में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं? आगरा घराना से, बनारस घराना से, लखनऊ घराना से या फिर किराना घराना से? बताइए। ये बनारस घराना से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है,
ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध बनारस घराना से है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। वेरी इजी क्वेश्चंस, इसका भी आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर क्या दोगे। यूपी का मैप भी प्लीज़ उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यूपी स्पेशल वाली जो, वैसे हमारा जो कंटेंट है उसमें तो सारी ही चीज़ें डिटेल में समझाई गई हैं विद मैप, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को रिकमेंड कर देती हूँ छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट मेरे को यहाँ याद आ जाती हैं वो। ओके, सो यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है वो हमसे पूछा गया। ऑप्शंस है शामली, सहारनपुर, बलिया या फिर सोनभद्र, ठीक है। तो देखिए सहारनपुर ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। चारों ही ऑप्शंस के जो हैं वो आपको आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ओके, तो ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप, दिल्ली, दादरा एवं नागर हवेली और चंडीगढ़, ठीक है। तो वो आपका दादरा एवं नागर हवेली है, जिसमें महिलाओं की लिटरेसी की बात हो रही है जो कि सबसे कम है 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। नाउ यहाँ पर उसको सीक्वेंस दे दिया आई थिंक, ओके। दादरा एवं नागर हवेली है, उसके बाद पुडुचेरी है, उसके बाद चंडीगढ़ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ओके। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। प्रयागराज व दिल्ली के मध्य यमुना का, कोलकाता व धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र का, जबलपुर व भरूच के मध्य नर्मदा का, या फिर प्रयागराज व हल्दिया के मध्य गंगा का। ओके, सो आपको बताना है कि किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। वो है आपका प्रयागराज व हल्दिया के मध्य जो गंगा है उसका यूज़, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा, भागीरथी, हुगली नदी के तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता तथा हल्दिया हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित में से कौन से धातुएं पाई जाती हैं। ऑप्शंस है यूरेनियम, एंडालुसाइट एंड पाराइट एंड डोलोमाइट। केवल एक हो, दो, तीन व चार, एक, तीन व चार, या फिर चारों ही सोनभद्र में पूछा गया है स्पेशली, ठीक है। तो देखिए वो है आपका एंडालुसाइट एंड पाराइट एंड डोलोमाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सोनभद्र जनपद में एंडालुसाइट, पाराइट व डोलोमाइट आदि धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है। यूरेनियम नहीं पाया जाता है। तो आपके 25 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवाइज़ कर लीजिए अपनी सारी ही वीडियोस को, टाइम बहुत कम रह गया है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है और नाममात्र फीस है उसकी 199 पर मंथ है, ठीक है। पर मंथ कोर्स स्टार्ट करने का रीज़न आप ही लोग हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये डिमांड थी कि पर मंथ फीस लीजिए और उसके बेसिस पे आप उसे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो जो भी आपको उसमें प्रॉफिट दिखा होगा, जिस अकॉर्डिंग आपने डिमांड की उसी अकॉर्डिंग हमने उस कोर्स को स्टार्ट कर दिया है, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। डिटेल में मैं कई बार समझा भी चुकी हूँ आप लोगों को। शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे पूरे के पूरे, ठीक है, जिसका आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हो। 1 ईयर की करंट अफेयर्स आपको पूरी मिलेगी, ठीक है, कंसाइज करके पूरी, मतलब 1 ईयर की करंट अफेयर्स आपको पूरी डिटेल में भी मिलेगी। उसके बाद आपको एक बुकलेट मिलेगी करंट अफेयर्स की, जो कि कंसाइज करके मिलेगी, जिसको आप कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। 16 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि आपके ऑनलाइन ही होंगे, ठीक है। ऑफलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर, सब कुछ ऑनलाइन है। सो ठीक है, और वैसे भी इस समय में ऑनलाइन ही सब कुछ बेटर है बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, सो 16 मॉक टेस्ट हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें हैं उस क्रैश कोर्स में,
तो अगर बाकी की और कोई क्वेरी है आपको टेस्ट वगैरह से रिलेटेड, टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है, पूरा कोर्स हमारा चल रहा है, तो कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।